राजकुमारों की शिक्षा गुरुकुल में चलती है। ऋषि वशिष्ठ जी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गुरु माता जो होती हैं, गुरु माता उन्हें ज्ञान की शिक्षा देती हैं। राम जी को गुरु माता सने प्रेम करती थी, माता जैसे, माता कौशल्या जैसा प्रेम करती थी माता। गुरु माता भी रामचंद्र जी को वैसा, चारों भ्रातों को माँ जैसा प्यार करती थी। और ऋषि वशिष्ठ जी पिता जैसा प्यार प्रेम करते थे। और गुरु की शिक्षा जो भी वो शिक्षा देते थे रामचंद्र जी सहजता से ग्रहण करते थे। रामचंद्र जी ने देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो शेष की शैया पर सोते थे, शेष की शैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। गैयों का दूध निकालते हैं और श्री हरि गोचारण करते हैं। मानव के हेतु जो भी उचित है वो सब नारायण करते हैं। सब कुछ नारायण ही करते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपना कर्म करते रहिए। कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति तो मत करिए। गीता में कहा है भगवान ने कि पार्थ कर्म करो, फल मत सोचो, फल की सोचो ही मत ना, जब मिलेगा तब मिलेगा। भगवान ने दिया है, बोला है कि देंगे, जब बोला है कि देंगे सो देंगे, उनकी इच्छा होगी सो देंगे, न देने की इच्छा होगी, हमने कुछ ऐसा किया होगा कि हमारे अधिकार में ना हो तो ना दिया होगा। भाग्य में जो लिखा है सो होगा। हाँ, भगवान ने मत्स्य अवतार के समय भी मनु को दर्शन दिया जब, तो मनु का घमंड नाश करने के लिए, सो आपका घमंड भी नाश करेंगे भगवान। जब मत्स्य अवतार लिया भगवान ने तो मनु को दर्शन दिया। मनु ने जब संध्या वंदन किया, जब अंजलि में उठाई जल, तो जल में मछली की आवाज, जल में आवाज आई, जल में से, अंजलि में से, कि मेरी रक्षा कीजिए। बोले कौन हो हे तुच्छ प्राणी? तुच्छ प्राणी बोल दिया, घमंड आ गया मनु जी में। तो मनु जी को जब उन्होंने उद्धार किया मनु जी का, तो जब मनु जी के हाथ से हथेली पर से जब उन्होंने कमंडल में डाला तो सो कमंडल में से मत्स्य बड़ा हो गया। वो मछली जो थी बड़ी हो गई, कमंडल में नहीं हटी। कमंडल से उठाकर लेके गए, उसमें डाला उन्होंने एक बड़े बर्तन में भी नहीं हटी, तो परात में डाला, परात में भी नहीं हटी, सब और बड़े बर्तन में नहीं हटी, सो तालाब में डलवा दिए। और तालाब भी छोटा पड़ गया। तालाब से नदी में, नदी से समंदर, अब देखो समंदर भी छोटा पड़ गया। भगवान मनु ने कहा हे प्रभु, जब आपके लिए सब कुछ संसार ही छोटा है, अच्छा समंदर भी छोटा पड़ रहा था, तब मनु जी ने कहा हे प्रभु जो भी है आप, हम तो जान गए कि आप कौन है, लेकिन प्रभु आप दर्शन दे दीजिए। मनु जी जाते हैं कि कौन है, उनको पता हो जाता है। हाँ, कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान आप प्रकट तो हो जाइए, कम से कम इस दास पर थोड़ी कृपा इतनी कर दीजिए कि हमें अपना दर्शन तो दे दीजिए। तो भगवान शंख चक्र और गदा पद्मधर, हाँ, शंख चक्र गदा पद्म के साथ हमें प्रकट हो जाते हैं। शंख चक्र और गदा पद्मधर मत्स्य रूप नारायण। हाँ, तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान सबको दर्शन देते हैं। राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में चल रही होती है। शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि पर रामचंद्र जी गायन में लीन होते हैं। रामचंद्र जी बीड़ा बजा रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं। रामचंद्र जी शिव जी के भजन, अपने इष्ट के भजन गा रहे होते हैं। सामने शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है, भगवान का पूजन होता है। शिवरात्रि आती है, सभी लोग शत्रुघ्न भगवान के साथ में होते हैं, भगवान की पूजा पाठ में मदद कराते हैं। सब कुछ काम लक्ष्मण जी बगल में होते हैं राम जी के, सब कुछ संभालते हैं। अब राम जी वीणा लेकर बैठते हैं, वीणा बजाते हुए भगवान गायन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो हम भी भगवान का कीर्तन करते हैं। भगवान कीर्तन करते हैं
जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमरमयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाघटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीशिवल्लयी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। तो भगवान की स्तुति श्री रामचंद्र जी करते हैं। जब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान वीणा बजाकर रामचंद्र जी भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब वो तो परब्रह्म, रामचंद्र जी तो भगवान और शिव जी भी भगवान, शिव जी राम भगवान के भी भगवान। भगवान रामचंद्र जी शिव जी को अपना इष्ट मान बैठते हैं। शिव जी इष्ट होते हैं रामचंद्र जी के, और शिवलिंग रखा है सामने, बड़ा सा अभिषेक हो रहा है भगवान जी का। जैसे ही गायन खत्म होता है, समाप्ति की ओर होता है गायन, कि शिव जी शिवलिंग में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी आनंद तांडव करने लगते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं प्रसन्न होके। सभी उठ के भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। ये शिवरात्रि भगवान अपने गुरुकुल में मना रहे होते हैं। भगवान शिवरात्रि गुरुकुल में मना रहे होते हैं। अब देखिए भक्तों कि भगवान की शिक्षा पूरी हुई। अब भगवान की यहाँ पर शिक्षा जब पूरी हो जाती है, भगवान घर आते हैं। घर आने पर आर्य सुमंत जब लेने आते हैं गुरुकुल में, तो जब लेकर जाते हैं तो एक क्षण का भी समय नहीं मिलता। देखो, माता पिता से मिलने का भी समय नहीं होता दशरथ जी के पास। ज्यों ही राम जी जाते हैं, राम लक्ष्मण से भरत शत्रुघ्न, त्यों ही विश्वामित्र जी आ जाते हैं। अब विश्वामित्र जी काय को आए, कोई कारण, आ गए, अब होना है कुछ नया। यहां से कहानी नए मोड़ पे। तो देखिए क्या होता है कि रामचंद्र जी जब आते हैं, दशरथ जी से गले मिलते हैं, पांव छूते हैं दशरथ जी के। भगवान रामचंद्र जी को दशरथ जी गले लगा लेते हैं, लक्ष्मण जी को गले लगा लेते हैं। माताओं से मिलने का समय ही नहीं मिलता है कि विश्वामित्र जी आ जाते हैं तुरंत और राम जी को मांग लेते हैं। क्या होता है कि राजा दशरथ से कहते हैं विश्वामित्र जी, हाँ सुनिएगा, राजा दशरथ से कहते हैं, राजन आजकल हमारे आश्रम में असुरी शक्ति ज्यादा हो गई है, असुर लोग ज्यादा हो गए हैं, यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ खंडित कर देते हैं आके। तो आपका राम हमें चाहिए, आपके पुत्र हमें चाहिए, हम राम को लेकर जाने आए हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम लौटा देंगे सही सलाम। अब दशरथ जी स्तब्ध रह गए, वहीं पर खड़े के खड़े, मुंह खुल्ला। दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर, ये तो मेरे प्राण प्रिय आपने और कुछ नहीं मांगा, आपने और कुछ मांगा होता हम सैनिक भिजवा देते, भाई हम खुद चलने को तैयार हैं धनुष बाण लेके। मुनिवर हम प्रस्तुत चलने को। हाँ, दशरथ जी कहते हैं कि हम भी तैयार हैं, चलिए हम चलते हैं, देखें कौन राक्षस है, चलते हैं धनुष बाण लेकर, सैनिक हमारा धनुष बाण निकालो। मुनिवर कहते हैं ना, तुम नहीं दशरथ जी, आप नहीं, आपके पुत्र हमें चाहिए। तो बगल में विश्वामित्र जी के बगल में दोनों बालक खड़े हैं, दोनों बालक उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं, पांव छूते हैं। और यहाँ पर वशिष्ठ जी खड़े होते हैं, वशिष्ठ जी के भी पांव छूते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ आते हैं, वशिष्ठ समझा रहे हैं कि दशरथ मोह को त्यागो, ये परब्रह्म भगवान है। अब देखिए दशरथ जी के समझाने पर भी दशरथ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, परब्रह्म है, लेकिन अभी जो है वो मेरा पुत्र है। देखिए वो परब्रह्म मानकर भी पुत्र मान रहे हैं दशरथ जी को, तो वो उनकी ममता है। तो अब भगवान को भी वो पुत्र मान रहे हैं। दशरथ वशिष्ठ जी ने समझाया कि दशरथ मोह मत करो, ये किसी के पुत्र नहीं है, ये किसी के पिता नहीं है, ये तो केवल भगवान है, ये एक नाटक कर रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र होने का भगवान नाटक कर रहे हैं, तो तुम इनका मोह त्याग दो। दशरथ जी बोलते हैं ना भगवान, हाँ आप कह तो रहे हैं कि ये परब्रह्म है, चलो ठीक है मान लिया भगवान है, परब्रह्म है, लेकिन जिस समय
इस समय तो ये परब्रह्म नहीं, इस समय तो ये मेरा पुत्र है, मैं इसे कैसे ले जाने दूं? मुनिवर के कहने पर दशरथ जी ने जाने दिया। दशरथ जी ने जाने दिया तो दोनों को लेकर विश्वामित्र जी चल दिए अपने आश्रम। चल देते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं तो रास्ते में गंगा नदी के तट पर बैठते हैं। जब कुछ दूर चलते हैं, गंगा नदी के तट पर जब बैठते हैं तो वहां पतित पावनी गंगा का जो कथा है गंगा माता की, वो उन्हें बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे गंगा जी का अवतरण हुआ था। क्या हुआ था? भागीरथ ने तपस्या की, सगर की 60 पीढ़ियां, सगर ये जो 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र, वो जब सगर के मन में इच्छा जागी कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, सो यज्ञ किया और यज्ञ में 60,000 पुत्र जो उनके थे यज्ञ को लेकर चल दिए। पूरे भारतवर्ष में घुमाया। आगे जाके इंद्र ने देखा कि यज्ञ की वजह से मेरा सिंहासन हिल रहा है, सो इंद्र ने अश्व को चुरा दिया। चुरा कर कहाँ लेकर गए? पाताल लोक में लेकर गए, और जहां पर कपिल मुनि बैठे थे, कौन? भगवान, खुद कपिल भगवान बैठे थे, जो हमने अभी आपको बताया कि भगवान कपिल का अवतार हुआ था भगवान। तो बड़े रुष्ट हुए। क्या हुआ? इंद्र ने उनके बगल में ही खूंटे पर गाय को, अरे अश्व को बांध दिया, सॉरी अश्व को बांध दिया। अश्वमेध के अश्व को बांधा तो उनकी वो तपस्या में लीन थे कपिल देव महाराज। सगर के 60,000 पुत्र देखने पहुंचे पाताल लोक में, तो पाताल लोक में अश्व को पाया, अश्व के बगल में मुनि को पाया, सो मुनि को भला बुरा गाली वाली देने लगे, कटु वचन बोलने लगे। तो कटु वचन के जब पत्थर पड़ने लगे, जब सुनने लगे भगवान, तो जब सुना आंख खुल गया, भगवान रुष्ट हो गए। तुरंत सारे सगर पुत्रों को श्राप दे दिया, जाओ तुम सभी भस्म हो जाओ। तत्काल सभी भस्म हो जाते हैं, केवल अश्व निशानी बचती है, केवल भस्म ही निशानी बचती है, हड्डियां। अब उनकी मुक्ति कैसे हो? तो सगर की 60 पीढ़ियां बीत जाती हैं। 3 पीढ़ियां सगर की बीत गई, चलो 3 पीढ़ियां सगर की बीत जाती हैं, तो भगीरथ जन्म लेते हैं। भगीरथ तैयार होते हैं कि अब मैं अपने पूर्वजों को मुक्त कराऊंगा, मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण बनूंगा। अब वो तप पे चलते हैं तो गंगा प्रसन्न नहीं होती हैं। गंगा भी चलो प्रसन्न हो गई, ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मदेव ने कहा जाओ हम तुम्हें गंगा, हम चलो अब गंगा आएंगी पृथ्वी पर, ठीक है। ब्रह्मदेव कहते हैं तुम तथास्तु जाओ। अब गंगा के वेग को संभालने के लिए भी तो कोई आधार होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी गंगा का वेग नहीं संभाल सकती, आकाश से आती हुई गंगा का। तो उन्होंने शिव जी का तप आरंभ कर दिया। हाँ, महादेव प्रसीद प्रसीद, तुरंत शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कुछ देर में प्रकट हो जाते हैं। घोर तप किया, उग्र तप। उग्र तप का मतलब हम आपको आगे बताएंगे, बहुत घोर तप। हाँ, तो उग्र तप किया, उग्र तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव आए और उन्हें गंगा को अपनी जटाओं में बांधा, जटाओं में बांध लिया। एक बाल खोल दिया और उससे 3 धारा निकली, गंगा भई त्रय धारा। त्रय धारा गंगा निकलती है। एक जाती है पाताल, एक जाती है स्वर्ग, और एक जाती है, एक हमारे पृथ्वी पर आती है। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा, मृत्युलोक जाह्नवी सुहावनी, अगम तरंग अगम मन भावनी। तो गंगा चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया है। तो ऐसे राम जी को कथा सुनाई कि ऐसे गंगा का हुआ। तो भागीरथ लाए, इसीलिए भागीरथी नाम पड़ा गंगा का, और भागीरथी इसको कह के पुकारा जाता है। सो गंगा जी के तट से गंगा जी को प्रणाम करके राम जी आगे चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ में। अब विश्वामित्र जी आगे जाते हैं और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चलते जाते हैं। रास्ते में आती है तारका राक्षसी। विश्वामित्र जी कहते हैं सुनो राम, नाम। अब देखिए, अहिल्या का उद्धार किया जब रामचंद्र जी ने, अहिल्या का तो उद्धार कर ही दिया। पैर से अहिल्या श्रापित थी, अहिल्या को पांव के अंगूठे से टच किया, केवल छुआ, अहिल्या बदल गई, एक स्त्री में अहिल्या शाप मुक्त हो गई। महर्षि अगस्त्य जो थे, महर्षि अगस्त्य
अगस्त के श्राप ने अहिल्या को पत्थर बना दिया था, शिला। क्या हुआ था कि इंद्र कश्यप जी का रूप लेकर उनकी कुटिया में आया और उनके साथ में रहा, माता अहिल्या के साथ में रहा। तो ये दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया तो श्राप दे दिया, इंद्र को भी कहा दिया, इंद्र को भगा दिया वहां से, तो और श्राप दे दिया अहिल्या को कि जाओ तुम पतिव्रता नहीं हो, शिला बन जाओ। शिला बन गई, शिला भाई उनका कोई दोष था नहीं, शिला बन गई। वही श्राप उनके लिए वरदान में परिवर्तित हो गया। रामचंद्र जी आए, उन्हें अपने चरणों से मुक्त किया, अहिल्या का उद्धार हुआ। देखिए तारका आई है, तारका आई है। अब तारका, विश्वामित्र जी कहते हैं सुनो राम, नाम तारका राक्षसी, क्या काया बृहदाकार, मुनियों का तप भंग कर नित्य करे संहार। हाँ? तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। दमनासुरी शक्तियां करने प्रगटा राम, मेरे पहले बाण पर लिखा तारका नाम। जैसे ही तारका का नाम लिया राम ने, वैसे ही आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने। लक्ष्य साध कर छोड़ दिया वह तारका नाम का था जो बाण, प्राण उड़े तन हुआ भूमिगत हुआ राक्षसी का कल्याण। हाँ, तारका मारी गई। आगे जाते हैं, आश्रम में महर्षि जी के आश्रम में यज्ञ आरंभ होता है। जैसे ही यज्ञ आरंभ होता है त्यों रामचंद्र जी ने छप्पर छा दिया बाणों का, बाणों से मार मार के तीरों का छप्पर छा दिया ऊपर कि असुर प्रवेश न कर सके। तेजस्वी छप्पर ऊपर छा दिया, पूरी पैक कर दिया, उस यज्ञ स्थली को पैक कर दिया अपने तीरों से। अब देखते हैं बहना के वृद्ध का प्रतिशोध लेने के लिए राम जी से मारीच और सुबाहु आते हैं, जो कि उसके किसके, तारका के भाई होते हैं। तारका के भाई आते हैं मारीच और सुबाहु। एक बाण पड़ते ही दोनों के दोनों लुप्त हो जाते हैं, खत्म कहानी। अब मारीच सुबाहु मारे गए। यज्ञ जब खत्म होता है तो यज्ञ से दिव्यास्त्र प्रकट होते हैं। दिव्यास्त्र वे जो अस्त्र होते हैं, वे जो आयुध होते हैं, वो आयुध विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को समर्पित कर दिए, रामचंद्र जी को समर्पित कर दिए। वे यज्ञ फल मुनिराज ने प्रभु को समर्पित कर दिए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन परमात्मा के दर्शन किए। तो ये होता है, भगवान श्री रामचंद्र आए, उन्होंने आयुध, विश्वामित्र जी ने आयुध प्रदान किए और उसके बाद विश्वामित्र जी उनके दिव्यास्त्रों के गुरु बने। दिव्यास्त्रों के गुरु मीन्स उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए, कई दिव्यास्त्र प्रदान किए, बैठाया सामने आके दिव्यास्त्र प्रदान किए, अपने अंदर से उन्हें दिव्यास्त्र दे दिया। दिव्यास्त्र का सारा ज्ञान, जो भी दिव्यास्त्र होते हैं, मंत्रमुक्त दिव्यास्त्र या जो भी दिव्यास्त्र होते हैं, उन्हें प्राप्त कर दिया। ब्रह्मास्त्र वगैरह, ब्रह्मशिर जो भी है अस्त्र, उन्हें प्राप्त किया, उन्होंने दिया। अब भगवान ने ग्रहण किया, भगवान के गुरु हुए हैं अस्त्रों शस्त्रों के जो गुरु हुए हैं वो विश्वामित्र जी हुए हैं। और मारीच सुबाहु समेत तारका का वध होता है। ये भगवान की महिमा है, भगवान की शक्ति अखंड है कि तारका जैसी राक्षसी का एक ही बाण में, केवल एक बाण लगे, ज्यादा बाण तीर बर्बाद नहीं किए। रामचंद्र जी ने संकल्प किया तारका का वध करना है सो करना है, नाम लिखा है मेरे बाण पे तारका का नाम, सो मारा। तारका के प्राण भूमि में, शरीर भूमि में, तारका के प्राण भगवान राम के चरणों में अपने आप को, जिस प्रकार से तारका के प्राण समर्पित हो गए, इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ फल भगवान को समर्पित कर दिया। उसी प्रकार से आप भी अपना जो भी जीवन है, बाकी का आगे का जो जीवन है, उसे क्यों बिता रहे हैं अनर्गल चीजों में, कथा में बिताइए, ज्यादा अच्छा है। कथा में बिताएंगे तो भगवान को वो समर्पित होगा।
वो यज्ञ है। ये जो कर्म आप कर रहे हैं, ये जो बैठे हैं, वो ये एक यज्ञ है। यज्ञ कर रहे हैं आप, सो उस यज्ञ का जो फल है, जो आपका पुण्य है, वो पुण्य अपने भगवान को, अपने इष्ट को, जो भी इष्ट है, जिसे भी आप इष्ट मानते हैं, उन्हें समर्पित कर दीजिए। जिस भी रूप में आप मानते हैं, तो आपका कल्याण होगा। यह सब कथाओं का सार यही है।